हेलो एवरीवन। राजस्थान क्लाउड संस्कृति के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अपन बात कर रहे थे राजस्थान के दुर्गों के बारे में। आज बात करेंगे अपन अजमेर दुर्ग के बारे में या फिर अजमेरू दुर्ग के बारे में। इनके बारे में अपन कंप्लीट चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले अपन देखें स्थान के बारे में जिक्र करते हैं। यह है कहाँ पर? अजमेरू अजमेर में है। कहाँ है? अजमेर के अंदर बना हुआ है। अन्य नामों का जब जिक्र होता है, अन्य नाम आपको कौन कौन से देखने को मिलेंगे? पहला नाम आ जाता है तारागढ़। एक बूंदी में भी है। वो तारे क्या करते होने के कारण इसको तारागढ़ कहा गया था। और इसको तारागढ़ क्यों कहा जाता है? जो उड़ना राजकुमार है ना, पृथ्वीराज सिसोदिया, उसने अपनी पत्नी के नाम तारा के नाम पर इसका नाम तारागढ़ रखा था। बहुत सारी कहानियाँ जुड़ी हुई हैं, वो अपन आगे डिस्कस करेंगे। तारागढ़ के बाद में एक और नाम आ जाता है अजमेरू, जो ऊपर लिखा गया है अजमेरू। अजमेरू के साथ में एक और नाम लिखो, गठबीठली। कौन सा लिखोगे? गठबीठली। ठीक है। साथ में बात करें, राजस्थान का हृदय भी कहा जाता है। राजस्थान का हृदय, ठीक है। राजस्थान का हृदय के बाद में अरावली का अरमान भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अरावली का अरमान। अरावली का अरमान। साथ में बात करें तो राजपूताना की कुंजी। कौन सा जाता है? राजपूताना की कुंजी। ये इसके अन्य नाम आपको देखने को मिल जाते हैं। अब बात करते हैं इसके निर्माण के बारे में। किसका निर्माण किसने करवाया? निर्माण। जब निर्माण का जिक्र होता है, कर्नल जेम्स टोड के अनुसार बात करें तो इसका जो निर्माण करवाया जाता है, चौहान नरेश अजयराज ने करवाया। यहाँ पर लिखो, चौहान नरेश अजयराज ने बनाया। और आपसे सन पूछ ले तो याद रखना 1113 ईस्वी में इसको बनाया जाता है। और बात करें तो जैसे तारागढ़ नामकरण हुआ था, उसका किस प्रकार से नाम आता है? उड़ना राजकुमार। और उड़ना राजकुमार किसको कहा जाता है? पृथ्वीराज सिसोदिया को कहा जाता है। ठीक है। उनकी जो पत्नी थी वो नाराज़ होकर यहाँ पर आ गई, यहाँ पर रहने लग गई। बाद में क्या करता है वो बंदा, यहाँ पर कुछ भवन का निर्माण बनाता है, फिर कुछ दुर्ग के अंदर से कुछ पार्ट का निर्माण करता है, जिसके कारण यहाँ पर तारागढ़ नाम रखा गया। तो लिखना चाहो तो लिख सकते हो। क्या क्या लिखोगे? जैसे अपन ने लिखा उड़ना राजकुमार, क्या नाम आता है उड़ना राजकुमार का? पृथ्वीराज सिसोदिया। इनकी पत्नी होती है, पत्नी का नाम था तारा। वो नाराज़ होकर यहाँ पर आ जाती है और रहने लग जाती है। और उन्हीं के नाम पर तारागढ़ दुर्ग नाम पड़ा। एक और नाम बने बताया, कौन सा? बीठली, गठबीठली के नाम से बताया। तो ये है बीठली पहाड़ी पर बना होने के कारण। यहाँ पर लिखो, बीठली पहाड़ी पर बना होने के कारण गढ़बीठली कहलाया। प्रमुख दरवाज़ों के बारे में जिक्र करते हैं तो यहाँ पर लिखो, प्रमुख दरवाज़ों का जब जिक्र होता है तो आपको कौन कौन से देखने को मिलेंगे? एक मिलेगा आपको विजय पोल। क्या मिलेगा गाइज? विजय पोल मिलेगा। विजय पोल के साथ में एक और मिलेगा लक्ष्मी पोल। क्या मिलेगा? लक्ष्मी पोल मिलेगा। लक्ष्मी पोल के बाद में एक और मिलेगा यहाँ पर फूटा दरवाज़ा। क्या मिलेगा? फूटा दरवाज़ा मिलेगा गाइज। फूटा दरवाज़ा के बाद में मिलेगा आपको भवानी पोल। क्या मिलेगा? भवानी पोल। भवानी पोल के साथ में ही एक और मिलेगा आपको हाथी पोल। हाथी पोल के बाद में एक और मिलेगा आपको अमरकोट
कहीं अमरकोट देखने को मिल जाता है और कहीं आपको देखने को मिलेगा अरकोट दरवाज़ा। और अरकोट के साथ में एक और नाम लिख लो, बड़ा दरवाज़ा। ये इसके प्रमुख दरवाजे माने जाते हैं। और बात करते हैं प्रमुख जल स्रोत कौन कौन से होते हैं इस दुर्ग के अंदर से। तो प्रमुख जल स्रोतों का जब जिक्र होगा तो इसमें से आपको 5 बड़े जलाशय में देखने को मिल जाएंगे। पहला नाम बात करें तो कौन सा आएगा, नाना साहब का जालरा। ये बहुत बार पूछा गया है आरपीएससी द्वारा। दूसरा बात करें गोल जालरा, कौन सा लिखोगे, गोल जालरा। तीसरा और लिख लो फिर, तीसरा कौन सा जाता है, इब्राहिम शरीफ का जालरा, इब्राहिम शरीफ का जालरा। और साथ में बात करें चौथा जिसका नाम आ जाता है बड़ा जालरा, बड़ा जालरा। और पांचवा जो लास्ट है नाम आ जाता है तिवारी जालरा, तिवारी जालरा। ये इसके प्रमुख जल स्रोत माने जाते हैं। और बात करें तो प्रमुख स्थलों के बारे में जिक्र करते हैं। यहाँ पर लिखो प्रमुख स्थल। प्रमुख स्थलों के बारे में जब जिक्र होता है तो आपको यहाँ पर रूठी रानी मिल जाएगी, रूठी रानी की छतरी देखने को मिलेगी, ठीक है। और साथ में बात करें तो पृथ्वीराज, पृथ्वीराज स्मारक आपको देखने को मिलेगा। पृथ्वीराज के बाद में एक और नाम आ जाता है शीश खान की गुफा। कौन सा आ जाता है, शीश खान नहीं देखने को मिलेगा, कहीं आपको देखने को मिलेगा शीशा खान, शीशा खान गुफा। ये इसके प्रमुख स्थल आपको देखने को मिल जाते हैं। एक और बात करें तो दारा सिकों का जो पुत्र था, दारा सिकों का पुत्र नहीं, सॉरी, इसमें से थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। करेक्शन ये आएगा कि शाहजहाँ का पुत्र, शाहजहाँ का पुत्र। और पुत्र का नाम क्या था, दारा सिको। क्या था गाइज, दारा सिको का जन्म इस दुर्ग में हुआ, इस दुर्ग में हुआ। कौन से में, तारागढ़ में, अजमेर दुर्ग में। और बात करें तो एक इतिहासकार आते हैं, नाम आता है उनका हरविलास शारदा। वो ये मानते हैं कि भारत का प्रथम जो गिरि दुर्ग था वो तारागढ़ था, ठीक है। यहाँ पर लिखोगे हरविलास शारदा के अनुसार, हरविलास शारदा, शारदा के अनुसार यह भारत का प्रथम क्या था, गिरि दुर्ग था। और बात करें तो थोड़ा सा मैं चेंज करवा देता हूँ। ऊपर एक मैं बता कर आया था रूठी रानी किनकी पत्नी थी, तो ये मालदेव की रानी थी, याद रखना, ठीक है। उड़ना राजकुमार था पृथ्वीराज सिसोदिया की, वो पत्नी थी तारा, इसलिए इसका नाम तारागढ़ पड़ा था। लेकिन जो रूठी रानी का संबंध आता है वो यहाँ पर लिखो, मालदेव की रानी, मालदेव की रानी उमादे, उमादे। और उमादे को क्या कहा जाता है, रूठी रानी कहा जाता है। रूठी रानी भी यहीं रही थी। और बात करें जो तारागढ़ है ना, तो यहाँ पर लिखो तारागढ़ को, तारागढ़ को राजस्थान का, राजस्थान का क्या, जिब्राल्टर, जिब्राल्टर या पूर्व का जिब्राल्टर कहा जाता है, कहा जाता है, ठीक है गाइज। और जो तारागढ़ दुर्ग है ये यहाँ पर इसके साथ में जुड़ी हुई बात लिख लेते हैं अपन, सर्वाधिक,
सर्वाधिक देशी आक्रमण झेलने वाला, ठीक है, झेलने वाला दुर्ग है। विदेशी आक्रमण के बारे में बात करें तो कौन सा पढ़ा था अपन ने? हनुमानगढ़ का पढ़ा था, याद है आपको, जिसका नाम था भटनेर का किला। राजस्थान का सबसे पहले बना हुआ दुर्ग माना जाता है वो, ठीक है। तो सर्वाधिक देशी आक्रमण झेलने वाला दुर्ग है ये कौन सा? तारागढ़। और बात करें तो यहाँ पर आपको 14 बुर्ज मिल जाएंगे। तो वो 14 बुर्ज कौन कौन सी हैं उनके बारे में बात करें। 14 बुर्ज, 14 बुर्जों का जब जिक्र होता है तो आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर। पहले का नाम मिलेगा घूंघट बुर्ज, और दूसरा बात करें तो नाम आ जाता है घुघड़ी बुर्ज। क्या आता है? घुघड़ी बुर्ज। बाद में आता है बांद्रा बुर्ज। बांद्रा बुर्ज के बाद में आता है इमली के बाद में एक और लिखा जाता है फूटी, और फूटी के बाद में लिखोगे कौन सा? नक्कारची। नक्कारची के बाद में बात करें तो नाम आ जाता है श्रृंगार चंवरी है, पूरा याद रखना, श्रृंगार चंवरी के बाद में बात करें तो एक को नाम लिख लो फिर इसी के साथ में, कौन सा आएगा? आर पार का आता बुर्ज है, ठीक है। और एक और लिखे अपन जानू नायक बुर्ज, और इसी के साथ में एक और नाम लिखा जाता है इब्राहिम। कौन सा जाता है? इब्राहिम शरीफ के नाम से है, इब्राहिम शरीफ बुर्ज है, ठीक है। और लिखो अपन पीपली बुर्ज। पीपली के साथ में एक और आ जाता है दोराई बुर्ज, और दोराई बुर्ज के बाद में आ जाता है खिड़की, ये भी एक बुर्ज है, खिड़की बुर्ज। और एक और आ जाता है फतेह बुर्ज। और बात करें तो जो पृथ्वीराज तृतीय है उनका स्मारक यहाँ पर बना हुआ है। यहाँ पर लिखो पृथ्वीराज तृतीय का स्मारक यहाँ बना है, ठीक है गाइज। और बात करते हैं तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, देखो। इस दुर्ग के बारे में बात करें तो जोधपुर का महाराजा रहता है विजय सिंह राठौड़ के समय 1756 में। 1756 के अंदर से क्या होता है कि ग्वालियर का एक मराठा शासक रहता है जिसका नाम था जयपा सिंधिया की नागौर के ताऊसर गांव के अंदर से हत्या कर दी जाती है, और बदले में क्या कर जाता है? मुंडकटी प्रथा के हर्जाने के रूप में उन्हें तारागढ़ दुर्ग सौंप दिया जाता है। ज़्यादा कोई खास इसके बारे में और है नहीं। आगे बात करते हैं नेक्स्ट दुर्ग जिसका नाम आता है करकेड़ी किला। यहाँ पर लिखो करकेड़ी किला। करकेड़ी किला के बारे में बात करें तो ये किला है कहाँ पर, देखो। स्थान के बारे में बात करते हैं। स्थान आ जाता है किशनगढ़ में है ये, और इसको किशनगढ़ दुर्ग भी कहा जाता है। किशनगढ़ दुर्ग भी इसको कहा जाता है। ज़्यादा कोई खास इसके बारे में है नहीं। और यहाँ पर गोंदेलाव तालाब के निकट ये बना हुआ है, ये भी लिखो यहाँ पर, गोंदेलाव तालाब के पास बना है। एक चीज़ और याद रखना, अगर आपको किशनगढ़ नाम नहीं दे तो अजमेर दे सकता है। इन दोनों में आपको कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट दुर्ग बात करते हैं, कौन सा? टोडगढ़। कौन सा बात करेंगे अपन? टोडगढ़ दुर्ग। टोडगढ़ दुर्ग के बारे में जब चर्चा होती है तो ये कहाँ पर है? ये ब्यावर में है गाइज। कहाँ है? ब्यावर में बना हुआ है। और बात करें तो यह किला कर्नल जेम्स टोड के द्वारा बनाया गया। निर्माण लिखो यहाँ पर, निर्माण कर्नल जेम्स टोड के द्वारा। कर्नल जेम्स टोड ने इसका निर्माण करवाया। और बात करते हैं यहाँ पर रावली टोडगढ़ अभ्यारण्य के पास में स्थित है। रावली
टोडगढ़ अभयारण्य के पास है। जब कर्नल जेम्स टोड बना रहा था ना इस दुर्ग को, तो उस समय क्या होता कि आर्थिक जो सहायता दी जाती है वो एक मेवाड़ का महाराणा रहता है जिसका नाम था भीम सिंह द्वितीय। वो देता है थोड़े बहुत पैसे कि ले भाई इसका निर्माण करवा ले। ठीक है। दूसरा बात करते हैं तो अंग्रेज़ों के द्वारा, याद रखना, अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया एकमात्र दुर्ग है। कौन सा? टोडगढ़। पहले इसको बोरासवाड़ा के नाम से जाना जाता था, ये भी पूछा जाता है, बोरासवाड़ा कहलाता था। नेक्स्ट दुर्ग के बारे में बात कर लेते हैं। कौन सा लिखोगे? अमीरगढ़। कौन सा जाता है? अमीरगढ़। कहीं आपको देखने को मिलेगा कौन सा? असीरगढ़। ये दोनों एक ही नाम आ जाते हैं, अमीरगढ़ और असीरगढ़। ये कहाँ है? ये टोंक में बना हुआ है। कहाँ है गाइज? टोंक में बना हुआ है। इस दुर्ग के बारे में बात करें तो इस दुर्ग को भूमगढ़ कहा जाता है। क्या कहते हैं? भूमगढ़ कहा जाता है। इस दुर्ग के बारे में बात करें तो इसका निर्माण आता है ब्राह्मण भोड़ा द्वारा करवाया जाता है। निर्माण नींव इसी के द्वारा रखी जाती है। नाम याद रखना, क्या आता है इनका? ब्राह्मण भोड़ा निर्माण करवाता है। लेकिन निर्माण को पूरा कौन करवाता है? अमीर खां पिंडारी के द्वारा इसका निर्माण है वो पूर्ण करवाया जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट वाला कौन सा लिखोगे? काकोड़ा। काकोड़ा किला। और काकोड़ा किला कहाँ पर है? ये टोंक में है। ये भी कहाँ है? टोंक में बना हुआ है। और ज़्यादा पूछे आपसे टोंक में भी कहाँ पर है, तो नाम याद रखना, कनकपुरा। यहाँ पर एक मूर्ति है, वो उस मूर्ति का नाम याद रखना, हाथी बाटा। हाथी बाटा प्रसिद्ध है। कहाँ का? टोंक का। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट वाला कौन सा लिखोगे? नेक्स्ट वाला लिखो बेराट। बेराट दुर्ग, या फिर इसको कहा जाता है बदनौर किला। क्या कहते हैं? बदनौर किला कहा जाता है गाइस। तो जो बेराट दुर्ग या फिर बदनौर दुर्ग है ना, इसका जो निर्माण करवाता है, कौन करवाता है? निर्माण के बारे में बात करें तो ये क्या किसके द्वारा करवाया जाता है? कुंभा के द्वारा। ठीक है। स्थान आपसे पूछे कि कहाँ है ये, तो स्थान भी लिख सकते हो आप। यहाँ पर आ जाता है ब्यावर में। ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं इसी के साथ में। कौन सा लिखोगे? मारोठ दुर्ग। मारोठ दुर्ग या फिर मारोठ का किला। मारोठ का किला कहाँ है? सबसे पहले स्थान के बारे में बात करें तो डीडवाना में है। डीडवाना कुचामन में। ठीक है। और इसको एक अन्य नाम से भी जाना जाता है जिसको कहा जाता है जिलियागढ़। क्या कहते हैं इसको? जिलियागढ़ भी कहा जाता है। जिलियागढ़ भी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट बात लिखते हैं अपन किसके बारे में? नेक्स्ट दुर्ग लिखो बनेड़ा का किला। बनेड़ा का किला। बनेड़ा का किला कहाँ पर है? तो ये शाहपुरा में है। कहाँ है गाइज? शाहपुरा में बना हुआ है स्थान। और ये बनेड़ा का जो किला है राजस्थान का एकमात्र ऐसा किला है जो निर्माण से लेकर अभी तक अपने मूल रूप से खड़ा है। मतलब इसके अंदर से जैसा बनाया था वैसा का वैसा है, ना इसमें कोई अपडेट हुआ है। ठीक है। इस प्रकार से अब जो आपके अजमेर संभाग के जो दुर्ग थे वो कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट वाले वीडियो में अपन चर्चा करेंगे जयपुर संभाग के जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। क्लास की जो PDF फाइल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो।